All right guys, welcome back to the channel. Hope you are doing very well in this lockdown. As always, we're gonna start this video with Dogecoin news and then जो भी अभी मार्केट में न्यूज़ आई है वो चाहे बिटकॉइन से रिलेटेड हो, मैटिक से रिलेटेड हो, वो हम सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम सबकी प्राइस अब थोड़ी थोड़ी उठना शुरू हो गई है। डॉजकॉइन के ऊपर बात करें तो डॉजकॉइन अभी 7th रैंक पर आ गया है। तो आज ये वाला ट्वीट तो आपने देख ही लिया होगा। ट्वीट क्या, ये रिप्लाई था कि रिप्लाई से पहले हम बात करते हैं ट्वीट की जिस पर उन्होंने रिप्लाई किया है। appears to be treating Dogecoin like one of his own company, is actively marketing Doge, engaging with the community and using his engineering and leadership prowess to contribute to Doge development. With Elon as a Doge CEO, we are in good hand. इस पर एलोन सर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, ए भाई ये ज़्यादा ही हो रहा है। Please note, Dogecoin has no formal organization and no one report to me, so my ability to take action is limited। जैसा आप सभी को पता है कि जो डॉज है वो एक कम्युनिटी कॉइन है, ठीक है, लोग ही इसको भी चला रहे हैं तो इसको पीपल्स कॉइन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर एलोन सर ने सिंपल सा एक रिप्लाई किया है कि भाई जैसा आपको पता है डॉजकॉइन हैज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और मेरी जो एक्शन लेने की कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। अब कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि भाई एलोन मस्क जो है वो डॉज की डेवलपमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं और इन्होंने कह दिया है कि भाई इनका जो दायरा है वो लिमिटेड है। बस इस ट्वीट पर उन्होंने यही रिप्लाई किया है कि भाई कुछ ज़्यादा ही फेकोलॉजी हो रही है कि मैं डॉज का सीईओ नहीं हूं और ना ही मैं इसको अपनी कंपनी की तरह ले रहा हूं, ना ही ये मेरी कंपनी है। इन्होंने ये भी कहा है कि आपको पता है डॉज की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इस पर इन्होंने यही ट्वीट किया है। अब इसका कुछ लोग नेगेटिव मतलब निकाल रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एलोन मस्क का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं। जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे ओपिनियन है वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एज अ फ्रेंड और एज अ छोटा बड़ा भाई, जो भी आप समझ लो। देखो जितना भी मैं एलोन मस्क को जानता हूं, जितने भी मैंने उनके फेलियर अचीवमेंट्स के वीडियोस देखे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। एलोन मस्क को जब भी उनके किसी अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने ट्रोल किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है, तब उन लोगों को एलोन मस्क ने अपनी सक्सेस के थ्रू अपना जवाब दिया है। अब आपको पता है जो एलोन मस्क हैं वो कितने टॉप क्लास के इंजीनियर हैं, वर्ल्ड के टॉप बिलियनर में से एक है। तो ना तो उनके पास दिमाग की कमी है ना ही पैसों की। नासा के इंजीनियर जो काम नहीं कर पाए थे उसको एलोन मस्क ने करके दिखा दिया। अब मैं गाथा सुनाने नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ इतना से कहना चाहता हूं कि शायद हम ले सकते हैं कि डॉजकॉइन के केस में भी ऐसा हो जाए, बिकॉज इस समय डॉजकॉइन की जो डेवलपमेंट है काफी जोरों शोरों पर है। अगर हम गिटहब पे भी इसके बारे में चेक करें तो आप देख सकते हो लगभग दबा के लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं सबके बारे में लोग अपने आइडियाज, अपने विचार इसमें साझा कर रहे हैं। तो इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काफी एलोन मस्क अभी ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं ये कभी नहीं कहता कि भाई डॉजकॉइन में आप पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट डाल दो, बट हाँ मैं ये कहूंगा आपका जो पोर्टफोलियो है उसका लगभग 2 से 5% हिस्सा एटलीस्ट डॉजकॉइन में आप रख के रखो, ठीक है। बिकॉज डॉजकॉइन जो है आज नहीं तो कल $1 को छू के रखेगा। और इसके बारे में सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप जितने भी बड़े इंटरनेशनल क्रिएटर्स देखोगे, जितने भी रिसर्च करोगे, आप सबको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डॉज की वैल्यू $1 तक जाएगी। तो $1 तक जाएगी तो फिर आप क्यों डर रहे हो? और जिन्होंने भी यार हाई प्राइस पर इसको खरीदा था लगभग 50 के ऊपर, तो वो अब अपना लॉस करोगे बेच के। तो मैं इतना से कहना चाहूंगा कि लॉस में जाने से अच्छा है थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। और एक चीज और है कि एलोन मस्क को बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके भला बुरा कहते हैं, डॉजकॉइन के ऊपर गाली गलौज करते हैं। तो भाई उस बंदे ने वो करके दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी लेके चलूं तो भाई मैं तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, जैसा एलोन मस्क ने करके दिखाया है। यार उस बंदे ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बंदा चांद पर पहला कदम रखा था, उसको भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो वो बंदा डॉजकॉइन के केस में क्या नहीं कर सकता है, बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा। और फिर से मैं कह रहा हूं मैं कोई डॉजकॉइन का प्रमोटर नहीं हूं। हाँ मैं ये मानता हूं कि भाई डॉजकॉइन के ऊपर मुझे अच्छे खासे व्यूज मिल जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन मैं और भी जितने भी कॉइन्स है उसके बारे में भी आपको नॉलेज देता हूं, इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। तो ये मत कहा करो कि भाई तू डॉजकॉइन के ऊपर ही वीडियो क्यों बनाता है। मैं जहां तक जानता हूं 90 से 95% लोगों के पोर्टफोलियो में डॉजकॉइन रखा हुआ है। तो डॉजकॉइन के बारे में जितनी भी अपडेट आती है वो सभी मैं आपको बताता हूं, साथ के साथ अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। तो डॉजकॉइन के ऊपर अभी तक जो भी खबरें आई वो यही है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में और क्या इस समय चल रहा है।
मैटिक कॉइन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। मैटिक कॉइन काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब जो न्यूज अपडेट निकल के आई है वो ये है, मार्क क्यूबन जो कि एक बिलियनर इन्वेस्टर है, और एक चीज और, जिनका भी इंटरेस्ट स्टार्टअप वगैरह में है, एंटरप्रेन्योरशिप में जिनका इंटरेस्ट है, उनको अमेरिका का एक शो आता है शार्क टैंक, वो आपको देखना चाहिए। काफी नॉलेज आपको उसमें से मिलेगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह की, फंडिंग वगैरह की, उसमें सीड इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो उनको ये देखना चाहिए जिनका भी स्टार्टअप वगैरह में इंटरेस्ट है। तो बैक टू द टॉपिक, मार्क क्यूबन ने हमारे इंडियन क्रिप्टो स्टार्टअप पॉलीगॉन या फिर मैटिक कॉइन में इन्वेस्ट किया है। और ना सिर्फ मैटिक कॉइन में बल्कि 10 और भी ऐसी ब्लॉकचेन स्टार्टअप है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इससे आपको अब ये अंदाजा लग चुका होगा कि आगे आने वाले दिनों में मैटिक कॉइन या पॉलीगॉन हमें कितना अच्छा आरओआई दे सकता है। और दूसरी चीज, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट है, और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको इन फ्यूचर, आज नहीं तो कल, आरओआई अच्छा देते ही हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन से रिलेटेड ये खबर आई है। अभी इसकी प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं। मैटिक कॉइन पॉलीगॉन, इसकी प्राइस जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब 164 रुपए चल रही है, 33 से 35% के समथिंग अभी ये हमें अप दिख रहा है। बीटीसी इथेरियम दोनों के पेयर में ठीक ठाक चल रहा है। लोवेस्ट प्राइस की अगर हम बात करें इस 24 घंटे में तो 110 थी, और हाईएस्ट आप देख सकते हो 169 तक गई थी। ठीक है, और काफी अच्छा कॉइन है, मैं यही कहना चाहूंगा। मार्केट कैप और वॉल्यूम सब इसकी बढ़ी है अभी 24 घंटे में, तो इसमें एक बार आप इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। पॉलीगॉन काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब दूसरी खबर वगैरह को हम देख लेते हैं, जो अभी खबरें वगैरह आई है। एक ये है कि जितने भी एज वाले इन्वेस्टर्स हैं, अब वो चाहे रेडेलियो हो जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है, पॉल हो या फिर स्टैनली हो, जितने भी उम्र दराज इन्वेस्टर है उन सभी ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई उनके पास भी कुछ बिटकॉइन है, या फिर उनके पास कितना बिटकॉइन है ये तो क्लियरली किसी को नहीं पता, अंदर की बात तो। ठीक है, तो जो न्यूज है वो यही है कि भाई बिटकॉइन में अब बड़े इन्वेस्टर भी आ चुके हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली अब बढ़ेगी, देख सकते हो। दूसरी न्यूज को भी हम देख लेते हैं, ट्विटर पर ही है ये, एक ये आई है, थोड़ी गलत है, हम देख सकते हैं, बैड न्यूज़ है। ईरान से रूहानी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इन ईरान बैंड अंटिल सितंबर 22। तो आज के दिन की ये सबसे बुरी मुझे न्यूज़ देखने को मिली। ठीक है, और बिटकॉइन वगैरह की प्राइस भी अभी बढ़ने लगी है, हालांकि हम इसको अभी स्टेबल साइकिल तो नहीं कहेंगे, बिकॉज स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और अगर अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, जब मार्केट पूरा का पूरा डाउन चल रहा होता है, भैया हम अपने कॉइन्स को सेल कर दे क्या, हमारा और तो लॉस नहीं होगा ना इससे। तो यार शायद वो बिगनर्स ही है जिनको शायद कुछ ही दिन हुए मार्केट में आए। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये आपको खुद को भी पता है, आप जानते हो, फिर भी कमेंट करके मुझसे पूछते हो, और जब मेरा रिप्लाई आए तब आप एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, तो वो गलत बात है। एक चीज और, जब सारे के सारे अल्ट कॉइन्स या अच्छे प्रोजेक्ट्स जब डाउन प्राइस पर आपको मिल रहे होते हैं, जब बहुत अच्छा समय होता है उनको बाय करने का, तब आप फिर भी मुझसे पूछते हो कि भैया बाय कर ले क्या, जबकि उनको पता है कि इस समय आपको क्या करना है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछे करे बच्चों जैसे, आप सभी को पता है क्या करना चाहिए। अगर आप बात करें अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की, तो एक बार थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाने दो। अगर जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तब के लिए मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस अगर थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, तब शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज और कि जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान बना के चल रहे हैं, तो उनको डिप में क्या करना चाहिए ये मुझसे अच्छा आप खुद भी जानते हो। तो वेट नहीं करना चाहिए जब भी आपको लोवेस्ट प्राइस पर कोई कॉइन मिले। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो में हमने जानी जो भी इस समय की बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, मैंने इस वीडियो में आप सभी को दे दी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डेफिनेटली आपको लाइक करना है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कि यार सिर्फ वीडियो को देखते ही हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, कुछ नहीं जाता, फ्री में होता है। और एक चीज और, शायद ये चीज मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, मेरे नाम से अगर आपको कोई रिप्लाई आए जिसमें बिल्कुल समझा दो भैया का नाम, लोगो ये लगा हो, अगर वो आपको रिप्लाई करे कि ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इथेरियम वगैरह आपको बाय करना हो, तो भाई वो स्कैमर है, उनसे अलर्ट रहे। और ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, तो आपको टेलीग्राम पे भी अगर कोई समझा दो भैया नाम का चैनल मिले, तो वो स्कैमर बैठे हुए हैं जो कि मेरे नाम से आपको फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तो उनसे बच के रहिएगा आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।